किसी ऐसे लड़के लड़की की ज़िंदगी में क्यों लाया जाता है जो इसके हक में बेहतर ना हो या उसका नसीब ना हो, जबकि उनके दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात भी रखे गए हों, वो एक होना भी चाहते हों, मगर कहा जाए ये लड़का लड़की तुम्हारा नसीब नहीं। जब हर अमर अल्लाह पाक के हुक्म के ताबे है तो ऐसा भी अल्लाह पाक के हुक्म से होता है, फिर इसमें क्या मसलहत है? किसी के दिल में दूसरे के लिए चाहत या मोहब्बत डालना तो सिर्फ अल्लाह पाक के इख्तियार में है, तो किसी ऐसे इंसान के लिए आपके दिल में मोहब्बत डालना जो आपके लिए ना हो या आपके हक में बेहतर ना हो, ऐसा किस लिए होता है? ये भी कहा जाता है कि कुरान पाक में फरमाया हुआ है कि अल्लाह पाक ने कहा है कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम अपने लिए बेहतर समझो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और एक चीज़ तुम नागवार समझो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अगर इस फरमान के तहत भी कहा जाए तो किसी ऐसे इंसान के लिए अल्लाह पाक किसी के दिल में मोहब्बत क्यों रखते हैं जो इसके लिए बेहतर ना हो? अगर आप ये कहेंगे कि ये एक रास्ता या तरीका है अल्लाह पाक का बंदे को अपने करीब लाने का, तो ऐसा भी होता है कि बंदा करीब होने की बजाय अल्लाह पाक से दूर हो जाता है। अगर करीब लाने के लिए किया जाए तो इंसान दूर क्यों होता है? मुझे उम्मीद है आप सवाल समझ गए होंगे, और इस सवाल का जवाब मुझे सिर्फ अपनी ज़ात के तक के लिए मालूम नहीं करना, और भी वजूहात हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सवाल पूछ के साथ ही मेरे हाथ पांव भी बांध देने हैं कि इधर से ना आना, उधर से ना आना। पता है तुमने ये बताना है, अपनी मर्जी का जवाब सुनना है। ठीक है काका जी, ये जो आपकी बात है ना कि हर चीज अल्लाह के अमर के ताबे है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लॉज बना दिए हैं ना, और टेस्ट भी सारों के आते हैं। किसी का किसी तरह का टेस्ट है, किसी का टेस्ट है। वो किसी के लिए दिल में मोहब्बत आ जाना, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मतलब मुझे अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो गई है, कोई अच्छा लगता है, तो ये क्या लाजिम है कि शादी करनी है उसकी? ये जिस्मों का इत्तिसाल होना जरूरी है? ये कहीं रूह का रूह से प्यार ना हो? आपको उसका कोई ज़ाहिरी हुस्न से अगर प्यार हो गया है तो वो ज़ाहिरी हुस्न तो चंद दिन का है, और अगर उसके किसी किरदार से है, किसी इखलाक से है, तो वो डेफिनेटली उसकी खुशबू आप तक पहुंची है तो वो आपके इखलाक में आ जानी चाहिए। मोहब्बत का मतलब यही क्यों है कि उनकी शादी हो, ठीक है, तो फिर वो आपस में जूती कपड़ हो, ठीक है। मतलब ये भी एक बात है, लेकिन डेफिनेटली ये जो टीन एज शुरू होती है तो बंदा रोमांटिक हो भी जाता है, हार्मोन्स नए नए आ रहे होते हैं, ख्यालात नए नए आ रहे होते हैं, और ना भी आ रहे हों तो इर्द गिर्द ज़माना बड़ा जालिम है। दूसरे दोस्त जो हैं, क्लास फेलोज जो हैं, वो कहानियां सुना सुना के भी आपको भी अचानक खबर देते हैं कि आप भी जवान हो गए हैं, आपका कोई अफेयर नहीं चल रहा, कोई सिचुएशनशिप ही नहीं है कोई। वो सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पे ना डालें। आपने को एजुकेशन माशाल्लाह काफ़ी बढ़ा ली है बड़े शहरों में, तो ये रोज़ाना के नए नए रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स और मेकअप्स, ये अल्लाह ताला ने तो नहीं कहे। ये भी शायद टेस्ट ही हैं और चेकिंग ही है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ चले मिल ही रही हैं तो आप लोग करते क्या हैं, आपको वहाँ भी अल्लाह रसूल कितना याद रहता है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर वो अल्लाह की इजाज़त से, तो शैतान भी सारे काम कर रहा है, अल्लाह की इजाज़त से कर रहा है, तो इसलिए आपको वार्न किया गया, आपको बताया गया, और आपके माँ बाप भी छोटे होते ही आपको बताते हैं कि बेटा शैतान के पीछे नहीं लगना, शैतानियाँ नहीं करनी, और सीधा घर जाना है और स्कूल जाना है और वापस आना है, या कॉलेज जाना है और वापस आना है। लेकिन अब अगर आप माँ बाप को भी धूल झोंक के, और आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल पास होता है तो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं जल्दी से, उसके बाद बाकी बात फिर आराम से हो जाती है। उस सारा कुछ इंसानों में ये चीज़ है, और अब ये बढ़ती है क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट और वो सारी चीज़ें, इनका अपना रोल है, इनकी कबाहतें भी हैं और जलालतें भी हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। माँ बाप को मजबूरन नेट्स लगवाने भी पड़ रहे हैं, पेरेंट लॉक्स और ये वो भी सारा कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद ये चीज़ें हो तो रही हैं, और ये बढ़नी भी हैं, क्योंकि क़यामत की तरफ आप जा रहे हैं तो ये बात आगे बढ़ती जाती है। बात फिर वहीं आ जाएगी कि उनके दिलों में मोहब्बत जो है वो अल्लाह करीम जो है ना उन पे ना डाले, मतलब शैतान को
इजाज़त है कोई तरीके आजमाने की तो वो करता है आपको। आपका ये टेस्ट है ना कि आपको अम्मी अब्बा कितने याद रहते हैं, अल्लाह रसूल कितने याद रहते हैं। तो मोहब्बत लाख आपके दिलों में आती है तो आपके दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अगर होगी या अम्मी अब्बा की मोहब्बत होगी कि नहीं अम्मी अब्बा ने मना किया था इस काम से, तो फिर क्यों आपके किसी और की मोहब्बत जागेगी। अल्लाह रसूल की मोहब्बत अगर होगी कि हाय वो देख रहे हैं गलत है, उन्हें दुख होगा हम क्या कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे आप। लेकिन चले किसी का अच्छा लग जाना, आपको उसको पसंद करना, उसके साथ शादी की कोशिश करना गुनाह नहीं है, लेकिन इखलाकी हदूद में रहते रहते अगर आप ये सब कुछ करते हैं और उसमें आपको मौका मिलता है, कहीं तन्हाई मिलती है और वहां आप स्लिप हो जाते हैं, तो ये इसको आप अल्लाह पे थोड़ा डाल देंगे कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है या सारा कुछ हो रहा है। अल्लाह ने आपको अक्ल समझ इल्म शरीयत सब कुछ दिया है, बताया है और आपको पता है। और अगर उसी सिचुएशन में, मैंने उस दिन वाकया सुनाया था कि मेरे पास आउटडोर में एक अम्मा जी आई हुई थी, तो वो अपने बेटे के लिए बार बार मुझे लगी हुई थी कि एक तो ये दवाइयाँ सेक्रेटरी की खाता है तो आप दुआ मांगे या दुआ दे दें। मैंने आपके वीलॉग्स देखे हैं, ये तो सूरह रहमान सुनने पे तैयार नहीं होता, लेकिन आप बस दुआ दे दें कि इसकी ये दवाइयाँ बंद हो जाएं, नंबर 1। और दूसरी दुआ दें कि ये इसकी शादी हो जाए और मेरी बेटी के लिए भी अच्छा सा कोई रिश्ते की दुआ कर दें, फला कर दें। तो मैंने अम्मा जी को 2-3 बार कहा कि भैया आप सूरह रहमान सुने, आप इनके लिए दुआ करें, आप माँ हैं इनको भी सुनाएं। तो उस पर उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि ये तो सुनता नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है। तो वो बेटी का दोबारा कहने लगी, तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं इसकी शादी हो जाए, दुआ कर दे। कहती हाँ जी हाँ जी। मैं कहा जी आप चाहेंगी कि आपकी बेटी की भी शादी आप करना चाह रही हैं, आप चाहेंगी कि आपकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जाए, आपको पता ना हो लेकिन आपको पुत्र जी कुछ पढ़ तो नहीं रहे इसके ऊपर। अच्छा तो उन्होंने फौरन मुझे आगे से कहा कि नहीं 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 अल्लाह रहम करे, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करूंगी। तो मैं कहा फिर आप मुझे कह रही है कि दुआ मांगें कि इसकी शादी हो जाए, किस लड़की से मैं इसकी शादी कराऊं। किसी और की बेटी जो है वो इस साइको केस जो बच्चा है आपका है, जिसका आप खुद कह रही हैं क्या क्या पुट्ठी हरकतें हैं, 6-8 ये दवाइयाँ खा रहा है, तो आप किसी की बेटी को इसके साथ बांधेंगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बहुत बड़े जुल्म से बचा लिया और मेरी आंखें खोल दी हैं तुमने। अब जिन्होंने सीखना है वो ऐसे भी सीख जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या आप इन्हें ना कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाए। कहती नहीं ये नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनता, वो फजूल बकवास करता है। तो मैं कहा फिर ठीक है, वो अल्लाह ने उसकी हालत ऐसी हो गई है, इससे शरीयत साकत हो गई है, तो इसकी शादी आपने कहाँ से करनी है, इसके ऊपर तो कोई निकाह नहीं है। ये आप जुल्म करेंगे किसी की बच्ची के साथ भी, इसके साथ भी। अगर जब ये होश में ही नहीं है तो इसको निकाह तो शरीयत है, इस पे लगता ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने दें जो भी ये कर रहा है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े कह लें कि बात को जल्दी समझते भी हैं, साफ पसंद भी होते हैं। रह गई बात जो ये इनका सवाल था कि जी अल्लाह मोहब्बत क्यों डालता है और जब जोड़ना नहीं होता और ये वो। अल्लाह की तरफ से आपका यही टेस्ट होता है कि या आपने मोहब्बत डाली है, दो तरफा चलती है ये, तो फिर मर्द बने, स्टैंड लें और विन हर हार्ट एंड हर हैंड। बाकी ये नहीं है कहीं भी कि जी ज़रूर वो जिस्मों का इत्तिसाल हो, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है ठीक है, और अगर आपने उस नज़रिए से ताल्लुक़ बढ़ाना है तो हमेशा तब बढ़ाएं जब आप उसमें शादी कर सकते हैं। मैंने बहुत से मर्द नुमा हिजड़ों को देखा है कि वो लड़की के साथ 2 साल 3 साल 4 साल उस बेचारी को कॉलेज में साथ लेके फिर के या बाई डेट्स करके आखिर में कहते हैं नहीं वो मेरी अम्मी नहीं मान रही, वो मेरे अब्बू कहते हैं हमने इस बरादरी से बाहर नहीं करना। तो भाई तू पहले बरादरी देख लेनी थी और पहले अम्मी अब्बू से पूछ के ये सारा चक्कर चलाना था ना, वो तो दिल में बसाए बैठी है तुम्हें। तो इसमें अल्लाह का कसूर नहीं, इंसानों का ही कसूर होता है, अपना ही कसूर होता है। डेफिनेटली अल्लाह रसूल का हुक्म है शादी करना, बालिग हो जाए बच्चे तो जितनी जल्दी की जाए वो ज़्यादा बेहतर है।